कहानी की नींव है बादशाह खान, जो अफगानिस्तान के कबीले के सरदार हैं, और बेनजीर, जो एक दूसरे ताकतवर कबीले की सरदारनी है। दोनों में मोहब्बत होती है, लेकिन वो शर्त। बेनजीर कहती हैं कि वो शादी तभी करेंगी जब बादशाह खान उनके पिता के कातिल हबीबुल्लाह का सर ला कर देंगे। ये शर्त ही अपने आप में कितनी हिंसक और नाटकीय है। बिल्कुल, और यहीं पर फिल्म एक बहुत दिलचस्प काम करती है। ये उस दौर के हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज को एक नया मोड़ देती है। अच्छा। हाँ, यहाँ उनका किरदार गुस्से से नहीं बल्कि अपने वचन से चलता है। उसका जो एक्शन है वो बदला नहीं है, वो एक वादे की कीमत है। 80 के दशक का हीरो सिस्टम से लड़ रहा था, लेकिन बादशाह खान वो अपने उसूलों और अपनी जुबान के लिए लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। मतलब उसका गुस्सा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक सिद्धांत पर आधारित है। सही बात है। वो हबीबुल्लाह को मारने हिंदुस्तान आता है, अपना वादा पूरा करता है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, एक हीरो का सफर है। लेकिन कहानी का असली दांव पेच तो इसके बाद शुरू होता है ना? हाँ, क्योंकि वादा पूरा होते ही किस्मत पलट जाती है। लौटते वक्त उन पर एक पुलिस अफसर राजा मिर्जा के कत्ल का झूठा इल्जाम लग जाता है। और यहाँ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल का काम करती है। सिनेमेटोग्राफर WB राव ने अफगानिस्तान को एक किरदार की तरह दिखाया है। मतलब वो खुले आसमान, वो विशाल पहाड़, जहाँ बादशाह खान एक राजा की तरह है। बिल्कुल। और फिर हिंदुस्तान, जहाँ वो जेल की तंग कोठरी में कैद है। वो जो वाइड एंगल शॉट्स और क्लॉस्ट्रोफोबिक फ्रेम्स का कॉन्ट्रास्ट है ना, वो उनके किरदार की पूरी यात्रा को बिना शब्दों के बयां कर देता है। एग्जैक्टली। ये बहुत दिलचस्प है। तो एक हीरो जो अपने देश में सरदार है, वो दूसरे देश के कानून में आकर एक मुजरिम बन जाता है। लेकिन मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि वो दूसरा वचन क्यों लेते हैं। मरता हुआ राजा मिर्जा उनसे वचन लेता है कि वो उसकी बेटी हिना का ध्यान रखेंगे। वो पहले ही एक वादे की वजह से फंसे हुए हैं, फिर एक और वादा। ये उनके किरदार के बारे में क्या कहता है? क्या ये उनकी महानता है या बेवकूफी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद फिल्म का सार भी यही है। बादशाह खान के लिए वचन या जबान किसी कानून या सरहद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। अच्छा। पहला वचन मोहब्बत का था, दूसरा इंसानियत का। वो उसूलों का इतना पाबंद है कि वो ये सोचता ही नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मतलब उसका अपना किरदार ही उसकी सबसे बड़ी जेल बन जाता है। बिल्कुल। वो एक ऐसी जाल में फंस जाता है जहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि वो जाल किसी और ने नहीं, उसने खुद अपने उसूलों से बुना है। हाँ, मतलब हालात उन्हें कैदी बना सकते हैं, लेकिन उनके उसूलों को नहीं। वो जेल के अंदर भी सरदार ही रहते हैं, हिना की परवरिश करते हुए अपना दूसरा वचन निभाते हैं। और उधर अफगानिस्तान में बेनजीर इंतजार कर रही हैं। ये सालों का फासला, ये जुदाई, ये कहानी को कहाँ ले जाती है फिर? ये कहानी को अगली पीढ़ी तक ले जाती है। और यहाँ फिल्म एक और मास्टर स्ट्रोक खेलती है। अब मंच पर है बादशाह खान की बेटी मेहंदी, जिसका किरदार भी श्रीदेवी ने ही निभाया है। हाँ, और जेलर का बेटा राजा, जिसे नागार्जुन ने निभाया है। श्रीदेवी का डबल रोल सिर्फ एक फिल्मी फॉर्मूला नहीं है, ये अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला एक भावनात्मक पुल है। और दोनों किरदारों में फर्क भी साफ नजर आता है ना? बेनजीर एक ताकतवर औरत है, लेकिन उसकी तकदीर में जैसे इंतजार करना लिखा है। उसने सालों तक सिर्फ इंतजार किया। लेकिन उनकी बेटी मेहंदी वो इंतजार नहीं करती। बिल्कुल, मेहंदी का सफर सिर्फ पिता के सफर की नकल नहीं है। ये 90 के दशक की बदलती हुई महिला किरदार को भी दिखाता है। जब उसे अपने पिता की सच्चाई पता चलती है तो वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आती है। वो एक्शन लेती है। हाँ, वो एक्शन लेती है, अपने हक के लिए लड़ती है। ये दो पीढ़ियों के बीच सिर्फ कहानी का नहीं बल्कि किरदारों की एजेंसी का भी फर्क दिखाता है। एक पीढ़ी ने जो अधूरा छोड़ दिया, दूसरी पीढ़ी उसे पूरा करने के लिए सरहदें लांघ जाती है। और इस पूरी यात्रा में संगीत का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सिर्फ गाने नहीं है, वो तो कहानी का हिस्सा है। तू ना जा मेरे बादशाह वो सिर्फ एक गाना नहीं, वो बेनजीर के सालों के इंतजार की आवाज है। जब भी वो गाना बजता है, दर्शक उस दर्द को महसूस करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संगीत जो है वो किरदारों की अनकही भावनाओं को जबान देता है। हाँ। और जब मेहंदी हिंदुस्तान पहुंचती है तो कहानी में एक नई ऊर्जा आती है। हाँ। नागार्जुन का किरदार राजा, जो कानून को मानता है, और मेहंदी, जो अपने परिवार के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इन दोनों का मिलना, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है, जिसमें प्यार भी है और मिशन भी। तो कहानी के अंत में सारे धागे आकर जुड़ते हैं। बादशाह खान जेल से रिहा होते हैं। हाँ। लेकिन आजादी के साथ ही पुराने दुश्मन भी वापस आ जाते हैं। और फिर वो क्लाइमैक्स आता है, जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशन का एक सैलाब है। वो क्लाइमैक्स भव्य है, बहुत भव्य। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं रहती, ये सच्चाई और झूठ, इंसाफ और नाइंसाफी के बीच की जंग बन जाती है। और उस सबसे ऊपर ये एक परिवार के दोबारा मिलने की कहानी है। सही बात है। मुझे याद है जब मैंने ये फिल्म पहली बार देखी थी तो वो सीन जब बादशाह खान और बेनजीर सालों बाद मिलते हैं,
वो सीन तो उस सीन में ज्यादा डायलॉग नहीं है, सिर्फ उनकी आंखें बात करती हैं। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के चेहरे पर वो 20 साल का इंतजार, वो दर्द, वो मोहब्बत, वो हिंदी सिनेमा के सबसे शक्तिशाली पलों में से एक है। आज भी वो सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई मेलोड्रामा नहीं, सिर्फ खामोशी और दो महान एक्टर्स का अभिनय। तो आखिरकार दशकों के लंबे इंतजार के बाद उनका मिलन होता है, दोनों परिवार एक हो जाते हैं और वचन पूरा होता है। और यहाँ आकर फिल्म अपनी सबसे बड़ी बात पर मोहर लगा देती है। जो बात फिल्म शुरू से कह रही थी, अंत में आकर वो साबित हो जाती है कि प्यार और सम्मान की ताकत समय, सरहदों और दुश्मनी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये एक महाकाव्य का एक बहुत ही संतोषजनक अंत है। कहानी सिर्फ एक इंसान के वादे की नहीं रह जाती, बल्कि ये दिखाती है कि वो वादा कैसे पीढ़ियों और देशों के पार गूंजता है। ये दिखाती है कि अगर नियत साफ हो और वचन में सच्चाई हो तो किस्मत को भी आखिरकार झुकना पड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो खुदा गवाह सिर्फ एक एक्शन रोमांस फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वचन, सम्मान, जुदाई और प्रेम की एक ऐसी अमर गाथा है जो दो देशों और दो पीढ़ियों को एक धागे में पिरोती है। इसका पैमाना, मुकुल आनंद का निर्देशन, अफगानिस्तान की वो ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस और सबसे बढ़कर अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी का शायद उनके करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, ये सब इसे एक क्लासिक बनाता है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या? फिल्म का शीर्षक है खुदा गवाह। ये शब्द किरदारों द्वारा सबसे अहम मौकों पर बोले जाते हैं। जब भी कोई बड़ा वादा किया जाता है या कोई बड़ी कसम खाई जाती है तो वो कहते हैं खुदा गवाह। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी कहानी में जो पूरी तरह से इंसानी वादों, इंसानी जिद और इंसानी कर्मों पर आधारित है, उसमें ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति की असल में क्या भूमिका है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि पूरी लड़ाई तो वो इंसानी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या खुदा किरदारों के लिए सिर्फ एक मूक गवाह है जो उनके सही और गलत कर्मों को बस देख रहा है, या वो उनकी हिम्मत का स्रोत है जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने वचन पर टिके रहने की ताकत देता है, या फिर ये महज उनकी जिद और उसूलों की लड़ाई की पृष्ठभूमि में मौजूद एक शक्ति है जिसे वो अपनी ताकत का सबूत देने के लिए याद करते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर दर्शक इस चर्चा के बाद शायद सोचना चाहें।